सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी सादर जय सिया राम। आइए श्रवण करते हैं हम आज की एक बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद कहानी। सोच समझकर बोलें। एक व्यक्ति ने एक महात्मा के सामने अपने पड़ोसी की खूब निंदा की। बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह पुनः महात्मा के पास पहुंचा और उस गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। महात्मा ने उससे कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। उस व्यक्ति ने महात्मा की बात सुनकर ऐसा ही किया और फिर महात्मा के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा ने उससे कहा कि जाओ और उन सभी पंखों को फिर से थैले में भरकर वापस ले आओ। वह व्यक्ति थोड़ा हिचका, पर महात्मा का आदेश मानते हुए उसने ऐसा करने की कोशिश की। काफी प्रयत्न करने के बाद भी वह सभी पंखों को जमा नहीं कर सका। जब आधा भरा थैला लेकर वह महात्मा के सामने पहुंचा तो महात्मा ने उससे कहा कि यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जिस तरह तुम पंख वापस नहीं ला सकते, उसी तरह तुम्हारे कटु वचन को भी वापस नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई संभव नहीं है। आलोचना का मतलब नकारात्मक बातें करना और शिकायत करना ही नहीं होता, बल्कि आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आपकी आलोचना से, आपके द्वारा सुझाए विचारों से उसकी सहायता हो जाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार देखा गया है कि माँ बाप के द्वारा बच्चों से की गई बातचीत का ढंग उनके भविष्य की रूपरेखा भी तय कर देता है। इसलिए घर से लेकर बाहर दोस्तों के साथ कुछ भी कहने में सावधानी बरतें। इसलिए अगर आप सोच समझ कर बोलेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। इसी बात को परम संत कबीरदास जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।